तो भाई होमगार्ड जवानों के लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ गई है। सभी साथियों को जय हिंद। तो भाई आपको बता दें कि होमगार्ड विभाग द्वारा मुख्यालय द्वारा आदेश लेटर जो है वो जारी किया गया है। तो साथियों क्या खुशखबरी आई है, क्या बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, तो विस्तार से डिटेल से आपको बताऊंगा। 2 पेज का आदेश लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है। तो साथियों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो विस्तार से डिटेल से आपको बताऊंगा। इसके लिए लास्ट तक आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। और साथियों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके डिपार्टमेंट यानी कि होमगार्ड डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा दी जाती है, चाहे वो देश के किसी भी राज्य से निकल कर क्यों ना आ रही हो। तो भाई अगर आप भी चाहते हैं कि आपके डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई, आपसे जुड़ी हुई हर बड़ी अपडेट, हर बड़ी न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर की, भविष्य की आने वाली हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, पहुंच सके। तो चलिए साथियों जान लेते हैं पूरी अपडेट को विस्तार से। तो ये देखिए साथियों, ये शासनादेश जारी हुआ है, पत्र संख्या दे रखी है। प्रेषक यानी कि जिनके द्वारा भेजा गया है पद्माकर शुक्ला, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ये लेटर भेजा गया है। किन्हें भेजा गया है? सेवा में महासमादेष्टा होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश लखनऊ को जो है वो ये लेटर भेजा गया है होमगार्ड्स अनुभाग द्वारा। दिनांक दे रखी है साथियों लखनऊ 18 अगस्त 2023 यानी कि 18 तारीख को ही ये लेटर आदेश जो है वो रिलीज़ हुआ है। तो विषय देख लेते हैं साथियों। लिख रखा है सेवावधि में मृत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के आश्रितों की अन्य जनपद या अन्य ब्लॉक में भर्ती के संबंध में, यानी कि साथियों हमारे होमगार्ड साथी जिनका किसी भी कारणवश जो है एक्सीडेंट वगैरह में मृत्यु हो गई, तो उनके आश्रितों के परिवार का जो भी सदस्य है उसका आश्रित बनाया हुआ था, उसकी भर्ती के संबंध में उसी ब्लॉक में या फिर किसी अन्य ब्लॉक में है तो उसके संबंध में ये लेटर जो है आदेश जो है वो जारी हुआ है। तो साथियों जानते हैं इसको विस्तार से। लिख रखा है महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय मृतक होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के आश्रित मृतक होमगार्ड्स की तैनाती से भिन्न जनपद या उसी जनपद की भिन्न कंपनी ब्लॉक में निवासरत रहते हैं। ऐसे आश्रितों के पास मृतक होमगार्ड्स के जनपद या कंपनी ब्लॉक का निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के कारण संबंधित जिला कमांडेंट्स द्वारा अनुकंपा के आधार पर उनका चयन होमगार्ड्स स्वयंसेवक के रूप में करने हेतु उनसे मृतक होमगार्ड्स से संबंधित कंपनी ब्लॉक का निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जिससे उनकी नियुक्ति में विलंब होता है। तो साथियों जिस जवान का जो एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को उसका निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, वो न होने के कारण उसकी आश्रित की नियुक्ति में विलंब हो रहा है, उसके बारे में ये बताया गया है। आगे जानते हैं साथियों। लिखा है अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत सेवावधि में मृत होमगार्ड्स स्वयंसेवक के एक पात्र आश्रित की अन्य जनपद या अन्य ब्लॉक में भर्ती किए जाने के संबंध में निम्नवत व्यवस्था की जाती है। तो साथियों मृत होमगार्ड स्वयंसेवक के आश्रित की होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में ड्यूटी लगाने के संबंध में निम्नवत व्यवस्था जो व्यवस्था की जाती है वो नीचे दे रखी है। पहली व्यवस्था दे रखी है कि मृतक होमगार्ड्स का आश्रित यदि मृतक की कंपनी ब्लॉक जनपद से भिन्न कंपनी ब्लॉक या जनपद में निवास करता है, यानी कि मृतक होमगार्ड की कंपनी से भिन्न ब्लॉक या किसी दूसरे ब्लॉक या कंपनी में निवास करता है, तो उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर मृतक होमगार्ड्स के आश्रित का समायोजन करके उसके द्वारा पार्थित जनपद कंपनी ब्लॉक में तत्काल करने की कार्यवाही की जाए। दूसरी व्यवस्था दे रखी है साथियों कि यदि मृतक होमगार्ड्स के आश्रित द्वारा उसी जनपद की भिन्न कंपनी ब्लॉक में अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाए तो संबंधित जिला कमांडेंट द्वारा उसे अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्काल कार्यवाही की जाए। तीसरा दे रखा है साथियों कि यदि मृतक होमगार्ड्स के आश्रित द्वारा मृतक होमगार्ड्स के जनपद से भिन्न जनपद में अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाए तो संबंधित जनपद के जिला कमांडेंट द्वारा मृतक होमगार्ड्स से संबंधित समस्त आवश्यक अभिलेख मृतक के आश्रित द्वारा प्रार्थित जनपद के जिला कमांडेंट को तत्काल प्रेषित कर दिया जाए, जिससे उसकी भिन्न जनपद में
तैनाती जो है वो की जा सके। चौथी व्यवस्था यहाँ पर दे रखी है कि अभिलेख प्राप्त होने के तत्काल बाद मृतक होमगार्ड्स के आश्रित द्वारा प्रार्थित जनपद के जिला कमांडेंट द्वारा उक्त मृतक होमगार्ड्स के आश्रित को होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही अधिकतम 1 माह के अंदर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण कर ली जाए। तो साथियों, होमगार्ड्स के आश्रितों को 1 महीने की समयावधि के अंदर अंदर स्वयंसेवक के रूप में नियुक्ति देने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है पद्माकर शुक्ला द्वारा। तो साथियों, इसी लेटर की ये दूसरा पेज है, दूसरी प्रति जो है वो ये है। तो इसमें लिख रखा है, कृपया उपयुक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। बहुदीय पद्माकर शुक्ला संयुक्त सचिव, आज्ञा से जय सिंह अनुसचिव। तो साथियों, प्रतिलिपियां ये नीचे लिख रखा है, इन्हें भेज दी जाएगी। जिन होमगार्ड जवानों की किसी भी कारणवश जो है मृत्यु हो गई थी तो उनके आश्रित को होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में नियुक्ति देने के लिए ये लेटर जो है वो आदेश जारी कर दिया गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर उस आश्रित को होमगार्ड स्वयंसेवक की नियुक्ति ड्यूटी जो है वो हो जानी चाहिए, और यदि वो उसी ब्लॉक में अपनी ड्यूटी चाहता है तो उसी ब्लॉक में दी जाए, और अन्य जनपद या फिर ब्लॉक में चाहता है तो उसका ट्रांसफ़र उधर कर दिया जाए। उम्मीद करते हैं आपको अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर अपडेट अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।